गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में जजमानी व्यवस्था और अंतर्जातीय संबंधों के बारे में पढ़ा था। आज हम जजमानी व्यवस्था के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समुदाय की एक उल्लेखनीय प्रथा है। समस्त भारत में ये देखने को मिलती है और इस व्यवस्था में स्थानीय अंतर ज़रूरी ही देखने को मिलता है। अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रथा इसी कारण प्रचलित है क्योंकि इसके अपने कुछ लाभ हैं। तो लाभ क्या है? पहला है आर्थिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था में ये पहला लाभ है। वह अपनी सेवाओं को अपने जजमान को देता है और उसके बदले में उससे अनाज कपड़ा जो भी मिल जाता है उस चीज़ को वो ले लेता है। तो वह अपनी और बाल बच्चों की परवरिश आसानी से कर सकता है। उसे बेरोजगारी की अवस्था का सामना शायद ही करना पड़ता है क्योंकि जजमानों के परिवारों की सेवाएं प्रदान करने का उसे एक पुश्तैनी अधिकार मिल जाता है और ये अधिकार अन्य संपत्ति की तरह पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता रहता है। दूसरा हमारा है इसके अंदर जजमानी व्यवस्था की एक तरह का दूसरा इसका है सामाजिक बीमा, क्योंकि इसके अंतर्गत बीमारी हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाए, जन्म, मृत्यु, शादी विवाह आदि के अवसरों पर प्रजा को अपने जजमानों से ज़रूरी सहयोग और मदद मिलती रहती है। उसी तरह अन्य ज़रूरत पड़ने पर जजमान प्रजा के लिए एक बहुत बड़ा भरोसा होता है। दूसरी तरफ प्रजा भी अपने जजमान के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समुदाय में जातिवादी भावना को भी प्रोत्साहित नहीं करती है। जजमानी प्रणाली यद्यपि सभी जातियां भले ही वे ब्राह्मण हों या पुरोहित हों या निम्न स्तर के हों, शूद्र हों, सेवक, नाई, धोबी जो भी हों, उनके साथ काम करने की एक जैसी प्रक्रिया होती है और जजमानी प्रथा उच्च और निम्न सभी जातियों को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए ग्रामीण जातियों में भेदभाव, ऊंच नीच और शक्तिशाली जातिवादी भावना भी पैदा नहीं होती है। अगला हमारा है व्यावसायिक संगठन के अवसर। हजारों सालों से चली आ रही भारतीय जजमानी प्रथा ग्रामीण समुदायों को कई तरह के व्यावसायिक संगठन संबंधी मौके भी देती है, जिससे समुदाय के अंदर अनेक प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को और भी ज़्यादा मजबूती मिलती है। इस संदर्भ में ग्रामीण समुदाय की अनेक जाति पंचायतें ही व्यावसायिक संगठन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य को चलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जजमानी व्यवस्था के अंदर व्यावसायिक प्रतियोगिता की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं क्योंकि जजमान शुरू से ही तय रूप से बटे होते हैं, यानी कि सबके अपने अपने कार्य बटे होते हैं और जजमानी अधिकार तय तौर पर ही पिता से पुत्र को मिल जाता है और हर जाति की एक जाति पंचायत होती है और वह जजमानों के बंटवारे को अपने काबू में कर लेती है। प्रतियोगिता की संभावना न के बराबर ही होती है, इसलिए जजमानी प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय की सुरक्षा ज़्यादा होती है और किसी भी प्रजा को बेरोजगार हो जाने का भय नहीं रहता है, यानी कि डर नहीं रहता है। उनका काम क्या है, फिक्स है, तो वो उसी तरीके से अपना कार्य करते रहते हैं। पारस्परिक उत्तरदायित्व संबंध जजमानी व्यवस्था के अंदर जातीय तनाव और जातिवाद के विकास पर प्रतिबंध लगाती है। विभिन्न उच्च और निम्न जातियों में आपसी उत्तरदायित्व पूर्ण संबंधों को पनपाती है। जजमानी व्यवस्था सेवा ग्रहण करने और सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को इस तरह चालू रखता है कि सभी जातियां एक प्रकार्यात्मक धागे में बन जाती हैं और उनमें से हर एक को अपनी अपनी रोज़मर्रा व आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। जजमानी व्यवस्था के आधार पर ही विभिन्न वंशानुगत व्यवसायों को पूरी तरह से संरक्षण भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था के अनुसार हर एक जाति के सदस्य अपने अपने पैतृक और वंशानुगत पेशों से संबंधित कार्यों के द्वारा अन्य व्यक्तियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं और इसके बदले में प्राप्त वस्तुओं से अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
परिणाम स्वरूप उनके परंपरागत धंधे जो हैं पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और इस तरह से ग्रामीण समुदाय का परंपरागत स्वरूप वैसे का वैसा बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, जजमानी व्यवस्था में सभी जातियों को परस्पर एक दूसरे की मदद पर निर्भर कर रहना पड़ता है, इसीलिए उनको अनुशासित भी रहना पड़ता है। और जजमानी प्रथा में यदि कोई व्यक्ति अपने तय कामों के और दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करता है तो उसको अपनी जाति पंचायत के माध्यम से ही सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से इसने स्पष्ट किया कि जजमानी व्यवस्था व्यक्तिगत अनुशासन को भी प्रेरित करती है, जिसके कारण ग्रामीण समुदाय के अंदर शक्ति और निरंतरता जो है लगातार बनी रहती है। जजमानी व्यवस्था विभिन्न पर्जन जातियों में प्रबल आकांक्षाएं केवल मात्र उसी सीमा तक जागृत करती हैं जिनको वे अच्छी तरह से अनुशासन पूर्वक पूरा कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, शांति और संतोष। जजमानी प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो कि गांव को शांति भी देती है और एक सुखद संतोष भी देती है। यह प्रणाली एक और जो आर्थिक सुरक्षा तथा न्यूनतम व्यावसायिक प्रतियोगिता की संभावना को उत्पन्न करके तनावपूर्ण स्थितियों को दूर करती है और दूसरी तरफ जजमान प्रजा के बीच व्यक्तिगत और पारिवारिक मजबूत संबंधों को अपनाकर उनके लिए शांति और संतोष का साम्राज्य बनाती है। नेक्स्ट है हमारा, विभिन्नता में एकता। भारतीय ग्रामीण समाज में प्रचलित जजमानी प्रथा का एक और लाभ है कि वे आर्थिक सामाजिक प्रणाली के तौर पर ग्रामीण समुदाय के सभी सदस्यों को एकता के धागे में बांधे रखती है। इस प्रकार से विभिन्नता में एकता की उत्पत्ति भी करती है। ये थे इसके लाभ। अब हम इसकी हानियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी हानि है आर्थिक शोषण। इस व्यवस्था के अंदर जो है जजमान को जो है अपनी प्रजा का आर्थिक शोषण करने का बहुत ही मौका मिलता है और ये जानते हुए भी वो जो है प्रजा अपने परिवार के साथ उन पर आश्रित है और सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जीवन निर्वाह का और कोई मार्ग उनके लिए खुला नहीं है। इस असहायपन का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और प्रजा को अपने जजमान को खुश रखने के लिए समय बेसमय खूब जो है काम करना पड़ता है और उसके बदले में जो कुछ उन्हें जो मिलता है उसका और उसके परिवार का जो है उससे पेट नहीं भरता है। दूसरा इसके अंदर बताया राष्ट्रीय एकता में बाधक। जजमानी व्यवस्था के कारण ही भारतीय ग्रामीण सामाजिक संगठन को स्वतंत्रता और प्रभुता जो है प्राप्त थी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत रुकावट जो है पैदा होती है। जजमानी व्यवस्था में शामिल विभिन्न जातियां केवल जो है अपने अपने गांव के अंदर गांव समुदाय के प्रति ही जो स्वामी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं, इसीलिए वे अन्य लोगों को अपने से जो है अलग समझते हैं। तीसरा इसके अंदर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी। ये बहुत बड़ा दोष है कि शुरुआत से ही ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात करती रही है। ग्रामीण समाज के अंदर प्रचलित इस व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार या स्वतंत्र व्यवसाय चुनने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रणाली के अंदर सेवक तथा परिजन जातियों की स्थिति जो है कमोबेश एक यानी कि काम करने वाले कोल्हू के बैल की तरह होती है, जिसका जो है पूरा जीवन जो है कोल्हू के आसपास ही घूमता रहने को मजबूर होता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर रूढ़िवादिता। जजमानी जो है जजमानी प्रथा बहुत ही पुरातन है यानी कि पुरानी है, रूढ़िपरक और जटिल संस्था है, जिसके कारण भारतीय गांवों में उसकी जड़ें अत्यधिक गहराई से जम चुकी हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये व्यवस्था इसलिए भी रूढ़िवादी कही जाती है क्योंकि इसके अंदर जाति प्रथा के उच्च नीच संबंधी आधार को ग्रामीण जन यानी कि गांव के लोग बिना किसी संकोच या तर्क के केवल अंधविश्वास के आधार पर जो उसको स्वीकार कर लेते हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता संबंधी इसी प्रवृत्ति के कारण वर्तमान उन्नतशील जमाने में भी जो है भारत का ग्रामीण समाज अपेक्षित प्रगति की तरफ अग्रसर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय तथा उद्योगों में भी क्या ये बाधक है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत हरेक जाति और व्यक्ति केवल अपने वंशानुगत पेशे के अंदर लगा रहता है और हरेक परिजन और सेवक
जाति का मुख्य कार्य अपने मालिक या स्वामी जजमानों की सेवा करना है, इसलिए वे किसी भी अन्य धंधे या उद्योग धंधे में जो है दाखिल होने की बात नहीं सोच सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हजारों सालों से जो ये प्रचलित प्रथा है, जजमानी व्यवस्था के अनुसार व्यवसाय और उद्योग धंधों की प्रगति में रुकावट पैदा होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा कृषि श्रमिकों की दास्ता की समस्या। जजमान के खेत में जो कार्य करती है प्रजा, वो तो जो है दास्ता की बेड़ी में हमेशा के लिए बन जाती है। आज के भारत के आर्थिक जीवन व्यवस्था पर सबसे बड़ा ये कलंक है। यह समस्या देश के उन हिस्सों में ज़्यादा है जहाँ हरिजन या निम्न जातियों के लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर, चेन्नई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है समस्या अति संवेदनशील है। वहाँ गरीब जो हैं, भूमिहीन परिजन थोड़े से जो है ऋण के बदले में कोई ज़मीन या संपत्ति पास न होने के फलस्वरूप अपने जजमान के पास जो हमेशा के लिए अपने जो है औरत बच्चों के श्रम और स्वतंत्रता को जो है गिरवी रख देते हैं, और ये जो दास्ता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा गतिशील व्यवस्था का न होना, जिसके कारण धीरे धीरे जो है ये प्राय लुप्त होती जा रही है। कुछ विद्वानों का विचार है कि जजमानी प्रथा स्थिर, अपरिवर्तनशील और अप्रगतिशील है, इसलिए समाज वैसे का वैसा ही बना रहता है, अर्थात समाज के अंदर जो है कोई लाभप्रद बदलाव नहीं होता है। तो वर्तमान उन्नतिशील युग के अंदर अप्रगतिशील समाजों को ठीक नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रगति में बाधक। जजमानी प्रथा के कारण संबंधित समुदाय तथा समाज की समान तरक्की और प्रगति भी जो है बाधित होती है। ये एक रूढ़िवादी प्रणाली है, अतः वह जो है नए परिवर्तनों की घोर विरोधी होती है। नेक्स्ट है हमारा दुर्व्यवहार। परिजन का न केवल आर्थिक शोषण ही होता है, बल्कि जजमान के द्वारा किए गए गलत व्यवहार या अत्याचार का भी जो शिकार बनते हैं। रेड्डी ने भी बताया है कि वह स्थिति उस समय विशेषकर पैदा होती है जब दो या दो से ज़्यादा जजमान एक ही समय पर परिजन की सेवाओं की मांग करते हैं। उन सबको एक साथ एक ही समय पर संतुष्ट करना परिजन के लिए जो है संभव नहीं होता है। जिस किसी को भी जो है सेवा मिलने में तनिक भी देरी हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है और परिजन को जो है बुरा भला कहने लगता है और उसके साथ ही उसके साथ गलत व्यवहार करता है। तो कभी कभी जो है जजमान के हाथ परिजन की पिटाई भी, हाथ से जो है उसको पिटाई भी खानी पड़ती है, यानी कि वो उसकी मार पिटाई भी करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर शूद्रों के शोषण की व्यवस्था। जजमानी प्रणाली जो है शूद्रों के शोषण प्रणाली व्यवस्था है, जिसमें अति शुरुआत से ही जो है शूद्र और निम्न जातियों का शोषण किया जाता रहा है। शूद्रों को अति शुरुआत से ही समझाया जाता रहा है कि उनका जन्म केवल द्विज और उच्च वर्णों या जातियों की सेवाओं के लिए ही हुआ है, यानी कि वो सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो जजमानी प्रथा के संदर्भ में सेवक जातियाँ और परिजनों की अवस्था एक दास के जैसे होती है, यानी कि एक नौकर की तरह होती है, जिससे जब चाहे कोई भी सेवा या काम हम करवा सकते हैं। तो जजमानी प्रथा के कारण ही ग्रामीण समाज में अति शुरुआत से ही शूद्रों का आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि जजमानी व्यवस्था के विघटन के कारण क्या क्या है। अंतर्जातीय संबंधों पर आधारित जजमानी व्यवस्था का आज भारत में वह रूप नहीं रहा है जो कि पहले था। ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें विघटन और भी तेज़ी से बढ़ गया है। लेन देन की बात ही नहीं रही जो पहले थी। आपसी सेवा सहायता संबंध भी जो है कमज़ोर हो गए हैं। तो कई सेवक जातियों ने वर्तमान हालातों में अपने जजमान को भी जो है छोड़ दिया है। ना उनके अंदर पहले जैसा प्यार रहा है, न उसके अंदर पहले वाली श्रद्धा रही। तो वो उसके क्या कारण बने हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहला बताया इसने कि समानता की भावना। भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा सभी को जो है समानता का अधिकार दिया गया, चाहे वो किसी भी धर्म से है या लिंग से है। अब केवल जो है सेवक
जातियों से जो है बेगार नहीं ली जा सकती है, उनका शोषण नहीं किया जा सकता है। आज सभी जो है समान और नीच जातियों को भी जो है सभी अधिकार मिल गए हैं जो उच्च जातियों के थे। तो यही कारण है कि आज जाति पंचायत के अधिकारों को भी जो है चुनौती दी जा रही है। इसी कारण से जजमानी व्यवस्था का पतन हो रहा है। दूसरा इसके अंदर है नवीन मूल्यों का प्रभाव, यानी कि नए मूल्य जो हमारे समाज के अंदर आए। तो आज पुराने मूल्य क्या हैं, कमज़ोर हो गए हैं और नए मूल्यों ने ढकने लग गए हैं। पुराने मूल्यों के अनुसार जातियों को निजी यानी कि अपना महत्व जो है मिला हुआ था। विशिष्ट परिवार के लिए विशिष्ट जाति निर्धारित थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार की सेवा करती थी। लेकिन आज संस्कार जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं। समय पड़ने पर किराए की जो है जातियां लाई जाती हैं। केवल जो है संस्कार की औपचारिकताओं को निभाने के लिए ब्राह्मणों को अपने जजमानों से पहले जैसी न तो मान सम्मान मिलता है और न ही श्रद्धा मिलती है। उन्हें दान पुण्य करने में भी जो है व्यक्ति संकोच करता है। यह जजमानी व्यवस्था का टूटना ही है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मुद्रा व सिक्कों का प्रभाव। जजमानी व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, सेवा के बदले वस्तु मिलना, यानी कि जो इस चीज़ की उनको ज़रूरत होती थी वो मिल जाता था। अनाज है, कपड़ा है, जो भी उसको ज़रूरत होती थी वो चीज़ें उसको मिल जाती थी, यानी कि मुद्रा का चलन उस समय नहीं था। तो अपने कर्म और मेहनत के बदले सेवक जातियाँ जो हैं अपने जजमान से जो है अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुएं ले लेता था। और पहले मुद्रा का चलन भी नहीं था और आज मुद्रा का चलन ज़्यादा है। तो गांव में लोग अपने जजमान से अपनी सेवा के बदले नगद प्राप्ति लेते हैं। गांव में क्योंकि मुद्रा का अधिक प्रयोग नहीं है और जजमान नकदी नहीं चुका पाते हैं, इसलिए जजमानी व्यवस्था का विघटन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जनसंख्या में वृद्धि। भारतवर्ष की जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के तहत 121 करोड़ हो गई है, जो कि पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और गांव में ज़मीन भी उतनी नहीं रही है, उस पर जो है खाने वाले भी बढ़ गए हैं, दबाव भी बढ़ गया है। तो सेवक जातियों को जजमान उनका मेहनताना कहाँ से ला के दे। इस वजह से कई सेवक जातियाँ असंतुष्ट होकर अपना काम छोड़ रही हैं। इससे भी जजमानी व्यवस्था टूटती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। आज गांव में जो है निम्न जातियों की अवस्था में बहुत सुधार हुआ है। उनकी कई कमज़ोरियों में जो है आज बदलाव आ गया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक अवस्था भी सुधर गई है। सरकार भी उनके कल्याण की बहुत कार्य कर रही है। निम्न जातियां खुद अपनी अवस्था को सुधारने के दृष्टिकोण से सजग है। उन्होंने अपने पैतृक धंधों को भी छोड़ दिया है। शहरों में आकर अन्य जातियों के व्यवसायों को भी अपनाना शुरू कर दिया है। श्रीनिवास जी ने कहा कि संस्कृतिकरण हो रहा है उनका, यानी कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि जब निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह अपने से उच्च जाति के जैसा व्यवहार करता है तो अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा आदि को जो बदलने लग जाता है और अपनी अवस्था को उच्च प्रकट करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संस्कृतिकरण, यानी कि वो अपना क्या कर रहा है, संस्कृतिकरण कर रहा है। यानी इस प्रक्रिया के कारण निम्न जातियों ने घृणित, यानी कि जिन कार्यों से घृणा होती है, या जो बेगारी होती थी उसको भी उसने छोड़ दिया है। इसी कारण से जजमानी व्यवस्था का विघटन होने लगा है। नेक्स्ट है यातायात व संचार के साधनों में वृद्धि होना। पहले जो है यातायात और संचार के साधन जो है गांव में ना के मात्र ही थे और व्यक्ति अपने ही गांव या क्षेत्र में ही रहता था, वहीं रहकर जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। तब जजमानी व्यवस्था अपने स्वस्थ जो है रूप में थी। आज यातायात और संचार के साधनों में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर तक आता जाता रहता है और गांव में अधिक जनसंख्या के फलस्वरूप सेवक जातियों को अपने जजमान से जो वो आशा करता है उतना मेहनताना या उनको पारितोषिक नहीं मिलता है, तो वे असंतुष्ट होकर काम को छोड़ देते हैं और शहरों में चले आते हैं, कोई और काम जो है शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था में भी जजमानी व्यवस्था का टूटना एक स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार। चाहे गांव हो या शहर, सभी क्षेत्रों में आज शिक्षा में
बढ़ोतरी हुई है। लोगों का अंधविश्वासों से नाता जो है टूटता जा रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं आज पैतृक धंधे को क्यों करें जबकि उनको रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसीलिए जजमानी व्यवस्था पैतृक व्यवसाय पर निर्भर है, इसीलिए इसका टूटना भी स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से जजमानी व्यवस्था का विघटन ज़रूर हो रहा है, इसके रूप में बदलाव हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय गांवों से यह प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये गलत है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि आज भी गांव के अंदर अंतरजातीय संबंधों के रूप में जजमानी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक या लक्षण की तरह जो है आज भी विद्यमान है, और ये जो है आगे भी रहेगी, क्योंकि हम लोग क्या हैं, इन लोगों पर निर्भर करते हैं और ये लोग हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब एक वो अटूट संबंध जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, संस्कारों की देन है। जो इस संस्कृति को मानता आ रहा है वो इस चीज़ को क्या है, आगे तक निभाता जाएगा। तो आज हमने जो इसके लाभ, हानि और कारणों के बारे में जाना है। आशा है कि आप इसको ध्यान से दोबारा से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे और अपने घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।